नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। दोनों की अलग अलग वैकेंसी आई है और दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। इन टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि न तो इनके पास टाइम था मेरे पास कि आपके लिए ये वीडियो यानी कि वैकेंसी अपडेट, रिक्रूटमेंट, सिलेबस इस पर वीडियो बना पाता। मैंने नहीं बनाई है क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पर ऐसे चैनल है जिन्होंने सिलेबस पर वीडियो बनाई है, रिक्रूटमेंट पर वीडियो बनाई है, नोटिफिकेशन का एनालिसिस करवाया है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको एक चैनल के पीछे नहीं पड़ना है। और मुझे पता है सारी ऑडियंस या फिर व्यूवर्स होते हैं वो एक चैनल को तो कभी पकड़ के नहीं रखते हैं। तो मैंने उम्मीद की है कि आपने कहीं और से देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल से आप सारी एएलपी और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन देख सकते हैं और सिलेबस पर चर्चाएं जो वीडियो बने हुए उनको देखकर आप सिलेबस का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको पता है कि हम चैनल पर नॉन टेक पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो रेलवे के लिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 2018 का, उसका पार्ट 1 हमने सॉल्यूशन करवाया था, लेकिन अच्छा व्यूज या फिर रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से बंद कर दिया। लेकिन आप फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे लगता है टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई है तो और ज़्यादा व्यूअर्स आ गए हैं, तो मुझे लगता है रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा। तो देखिए, आज हमने साइंस की क्वेश्चंस की क्लास शुरू की है और रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। बस रिस्पांस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलेगी। साइंस के इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं पिछले साल, यानी कि 2018 में जो रेलवे का पेपर हुआ था वही क्वेश्चन शामिल किए हैं। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन टॉपिक वाइज वैसे क्वेश्चन उठाए हैं, यानी कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे उठाए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। रिक्वेस्ट है, आज ज़्यादा हो जाएगा इंट्रोडक्शन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। शेयर करना है क्योंकि शेयर करने से रिस्पांस मिलता है और रिस्पांस करने से रेगुलर क्लासेज आती हैं। और मेरे पास 900 से ज़्यादा पेजेज की, यानी कि 900 प्लस पेज की पीडीएफ पड़ी है। यानी कि उस पीडीएफ में क्या है, रेलवे के सारे पुराने पेपर है, उन सभी का सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर करेंगे। और सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो यदि आपको सॉल्यूशन शुरू करवाना है तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा देना है, यानी कि लमसम आप एवरेज व्यू या लाइक्स पहुंचा दीजिए ताकि हम रेगुलर वो प्लेलिस्ट शुरू कर दें जिसमें सारे पेपर का सॉल्यूशन एक साथ करवा दें, धीरे धीरे चलते चलते जब तक रेलवे का सीबीटी 1 होगा। और टेक्नीशियन में तो एक ही सीबीटी होगा, तो टेक्नीशियन का बाद में होगा, पहले रेलवे का होगा यानी कि एएलपी का। तो उस सीबीटी तक हम सारे पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। बस रिस्पॉन्स अभी से आपको देना शुरू करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक कर दिया होगा आपने, ये आपके लिए मोटिवेशन के तौर पर मैंने रेलवे का लोगो लगाया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट जैसे रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, इनका लोगो देखकर ही आप में मोटिवेशन आ जाता है। और ये रेलवे आपके लिए मैंने भारतीय रेल लगाई है। आपके भी कभी जो आईडी कार्ड होगा उस पर लिखा हुआ होगा ये लोगो और भारतीय रेल इस प्रकार से, तो आप भी स्टेटस पे लगाएंगे तो एक आपको फीलिंग ले लीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई से, यानी कि जो एसआई यूनिट होती है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा है गुलाम। तो गुलाम देखिए ये है आपके चार्ज की इकाई, चार्ज यानी बोलते हैं आवेश की इकाई है, पूछा जा सकता है। न्यूटन बोले तो ये आपको कमेंट करना है किसका है, न्यूटन किसका है, न्यूटन मीटर किसका है, कंप्लीट आपको बताना है। फोर्स का होता है ना, बल का, तो ये आप बता दीजिए। फिर ये होता है ओम। तो प्रतिरोध का पूछा है, प्रतिरोध का ओम ही होता है। ऑप्शन नंबर हम सी करेंगे। इस क्वेश्चन में 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इसमें नहीं डाला है। तो ये देखिए मैंने सारे एक बार एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओम, ओम देखिए रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस यदि ऑप्शन में न दे तो आपकी ये होता है आपके प्रतिरोधिकता, यानी कि इसे जेड से इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस का भी होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है और मैंने पिछले साल वैकेंसी नहीं आई थी 2023 की लगभग मार्च या अप्रैल में, यानी कि एक साल पहले रेलवे के लिए क्लासेज शुरू कर दी थी। लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं मिलने की वजह से मैंने रेलवे के लिए क्लासेज बंद कर दी। मुझे लगता था कि 2023 में वैकेंसी आ जाएगी और सबसे ज़्यादा बहुत बच्चों को लगा था कि रेलवे की वैकेंसी 2023 में आ जाएगी, तो उस टाइम क्लासेज शुरू की थी। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो बीच में ही बंद कर दी और फिर हमने बार के लिए क्लासेस शुरू कर दी। तो रिस्पॉन्स जिस पर मिलता है क्लासेज, आपको पता है एक आदमी मेहनत करता है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई ना कोई लालच होता है, उसकी वजह से मेहनत करता है। तो देखिए नकारात्मक त्वरण की यदि बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन आती है कि वेग होता है ना, वह नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत में काम करता है। तो वेग के विपरीत में काम करेगा उसे नकारात्मक एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब वेग की, बल की, गति की, दूरी की, इन चारों की आपको डेफिनेशन याद करनी है। और इससे मैथ पर एक फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है दूरी पे,
कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी है ना ये स्पीड है, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो ये समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और समानुपाती पूछे तो ये दूरी के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन भी अभी अभी मैंने एक दो पेपर में देखे थे, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको जरूर पढ़िए। अब देखिए एक KWH, ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हो गया है, पता नहीं मैंने कितनी बार करवा दिया एक KWH। तो देखिए पहले तो आपको बता दूं, एक के का मतलब होता है 1000। जैसे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होते हैं ना 1K 10K, तो उसी प्रकार से ये होते हैं आपके 1000। तो मैं इसे लिख देता हूँ 1000, 1K को मैंने लिख दिया 1000। अब W का होता है आपके वाट, तो हम W को छोड़ देंगे। W 1 वाट होता है, तो 1 से गुणा कर देते हैं, चलो एक बार, या ना करो। अब देखिए H का मतलब होता है 1 KWH। अब देखिए H का मतलब होता है घंटा, और घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। लेकिन जो जूल होता है ना वो आपकी सेकंड में होता है, तो सेकंड में बदलने के लिए फिर से 60 से गुणा करेंगे। अब देखिए ये आपकी क्या हो गया, 36 और 3 और आपके 2, 5 जीरो हो गए, यानी कि 10 की पावर 5। ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है। 36 इंटू 10 की पावर 5 यदि ऑप्शन में मिले तो ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ 36 नहीं है, यहाँ 3.6 है। तो यदि हम इसे 3.6 में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर एक पावर बढ़ जाएगी, 10 की पावर 6 हो जाएगी, ये रहा। यदि हम इसे 0 पॉइंट कर देना 0.36, तो ऊपर 10 की पावर 7 हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे ना कैसे करना है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 12 की क्लासेज के लिए करवाया था, क्योंकि परमाणु वाले क्वेश्चन आते हैं और 12 तो है ही परमाणु। तो ये क्वेश्चन उस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपको कमेंट करना कि आपके 12 में किस किस का, यानी कि उस स्किल टेस्ट वाली लिस्ट में नाम आ गया है, या किस किस का स्किल टेस्ट हो गया है, तो वो भी आप कंप्लीट बताइए। या किसी का नहीं हुआ तो वो भी कमेंट कर सकता है। किस टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए रेलवे के लिए, वो भी बताइए, क्योंकि आज से यदि तैयारी शुरू करेंगे ना तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं ना बच्चे, नॉर्मली मैंने देखा है कि एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो एडमिट कार्ड आने के बाद यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन आप सिलेक्शन के करीब बिल्कुल नहीं हो। सिलेक्शन उसी का होगा जो वैकेंसी आने से तैयारी कर रहा है या वैकेंसी आने के पहले से तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन उसी का होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका इस पर क्या विचार है वो भी आप कमेंट में लंबे चौड़े भाषण देके लिख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑक्टेवियस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो मैंने उस टाइम बताया था उसमें आपकी अंतिम तत्व थोरियम है। और इसमें न्यूलैंड के लॉ में कितने तत्व थे ये भी मैंने कंप्लीट किया था। तो आप इस क्वेश्चन पर जितना रिसर्च कर सकते हैं वो आपको सारा कमेंट में लिखना है, ताकि बच्चे और भी पढ़ पाएँ, आपके कमेंट से पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? यदि ये क्वेश्चन मैंने देखा है तो मैंने एक बात याद आ गई। मैं एक आपके लिए ALP और टेक्नीशियन के एग्जाम से पहले एक PDF बना रहा हूँ, जिसमें आपकी साइंस की क्वेश्चन होंगी, यानी कि केवल साइंस की क्वेश्चन होंगी। साइंस की क्वेश्चन की टॉपिक वाइज PDF अभी बना रहा हूँ। यदि टाइम मिला तो मैं मैथ रीजनिंग उनके भी बना दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या है, टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हैं, यानी कि जो मैंने एकदम बुक से उठाए, NCERT की बुक से, और वहाँ से मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन उस बुक में मुझे एकदम मिला, यानी कि पीछे बुक के पीछे जो क्वेश्चन होता है उसमें मिला। और ये रेलवे ने पिछली बार भी पूछ लिया था कि ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो ये क्लोरीन गैस इसमें निकलती है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, पिछली NCERT बुक से एकदम कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? अब देखिए सर्च लाइट क्या होती है, किसी जगह को ढूंढना। तो अब देखिए एक होता है लेंस, इसे बोलते हैं अवतल लेंस। इसमें क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये इस प्रकार से फैलाने का काम करता है। जो किरणें आती है ना उनको फैलाने का काम करता है। सर्च लाइट में यही काम होता है कि आप यदि किसी पर प्रकाश डालेंगे तो वो फैल कर दूर जाए, ताकि हम चीज़ों को ढूंढ पाएँ। तो ये उसमें होता है अवतल दर्पण। अब देखिए एक होता है उत्तल। उत्तल वाली की आकृति कैसी होती है, तो उत्तल वाला इस प्रकार से होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम प्रकाश डालेंगे तो ये एक जगह केंद्रित करने का काम करता है, ऐसे एक ही पॉइंट पर मिलाने का काम करेगा। एक बार मैं बना के बताता हूँ। ये आपकी इस प्रकार से काम करेगा, ये एक ही पॉइंट पर आपकी मिलाएगा। यहाँ ये इसका काम होता है एक जगह यानी कि केंद्रित करना, और एक इसका काम होता है एक यानी कि दूर जगह फैलाना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का ये काम होता है। आई थिंक आपको समझ गया होगा। अब देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? अब मैं आपको बता दूं, ये सर्किट है, इसमें ये आपके प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध में कोई भी मान लेते हैं, इस प्रकार से मैं प्रतिरोधक बनाता हूँ। ये देखिए दो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कई प्रतिरोध जुड़े, तो एक बार हम 2 मान लेते हैं। तो करंट का मान क्या होगा, तो सीरीज में क्या होता है, ये हम सप्लाई देते हैं। मान लो रेटेड वोल्टेज मैंने दिया 240 वोल्ट, ये 240 वोल्ट मैंने यहाँ सप्लाई दी, और ये यहाँ से करंट चलना शुरू होती है, और ये R1 है
और ये R2 है। तो मैं R1 और R2 के मान भी रख लेता हूँ। ये आपके मैं कहता हूँ 10 ओम का है और ये भी मैं कहता हूँ 10 ओम का है। तो अब इसमें से करंट जाएगी, ये करंट जाएगी और ये सीरीज सर्किट है। सीरीज में क्या होता है, करंट होती है वो समान होती है। करंट क्या होती है, समान होती है, एक ही करंट होती है। यदि पैरेलल सर्किट होता तो उसमें करंट तो अलग अलग होती, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज अलग अलग होता है। अब देखिए मैं मानता हूँ कि इस 10 वाले एक 10 का मान लेता हूँ, एक 10 का और एक 20 का मान लेता हूँ, तो दोनों की वोल्टेज अलग अलग होगी। मान लेते हैं करंट कितनी है, तो करंट जितनी होगी, करंट एक बार मैं कह देता हूँ 24 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 24 एम्पियर से इस पर आपकी कितनी वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी और इस पर कितनी हो जाएगी, वो कंप्लीट हम निकाल सकते हैं। एक बार यदि मैं इसे 12 एम्पियर की करंट मान लेता हूँ तो कितनी होगी, तो 12 से 120 वोल्ट इस पर ड्रॉप हो जाएगा और ये आगे का इस पर ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से होता है, समझ गए होंगे ना। यानी कि सीरीज में करंट सेम रहती है, समांतर में आपके वोल्टेज समान रहता है, पैरेलल में आपके वोल्टेज एक ही होता है, सभी को एक ही मिलता है। यानी कि जो हमारी घर की सप्लाई होती है वो सारी पैरेलल में कनेक्ट होती है, उनको आपके 230 या 240 वोल्टेज सभी को मिलता है। आगे देखिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, एकदम इजी बोल सकते हैं लेकिन इसे गलत करने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है NH4 का होल ट्वाइज SO4। इसमें पूछा है कि अणु में कितने परमाणु हैं। कितने परमाणु निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, ये होल ट्वाइज होता है ना, ये दोनों से गुणा करता है। तो दोनों से गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा, पहले से 4 है, 4 की बाहर से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, h बन जाएगा 8। और SO4 का देखिए S है 1 और O है 4। अब देखिए इसमें कितने हो गए, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15। इस प्रकार से आपको काउंट करना है। देखिए मैं एक बार फिर से बता दूं, S कितना होगा, 1 होगा, O होगा 4, यानी कि 5 ये हो गई और ये हो गई 10। समझ गए ना। तो 15 इस प्रकार से करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 4 ये जोड़ देते हैं, 4 और ये 4 8 और ये इसमें 2 जोड़ देते हैं 10। किस प्रकार से बच्चे करके कम कर देते हैं। कई बच्चे 14 कर देंगे, एस का एक नहीं काउंट करेंगे तो 14 कर देंगे, तो उनका आंसर गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा वाल मैंने करवाया है क्वेश्चन, DRDO क्लासेज के लिए भी मैंने ये करवाया था और आपके बार्क के लिए भी साइंस के क्वेश्चन में ये करवाया था। तो क्वेश्चन नॉर्मल है, अच्छा है और रेलवे ने भी पूछा है। निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चींटियों की यदि बात करें तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है। यदि इसका दूसरा नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसे बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल इस प्रकार से होता है, मेथेनोइक अम्ल ये इसका नाम होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, संतरे में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संतरे में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टारटरिक अम्ल आपकी इमली में होता है। इस प्रकार से आपको सारे अम्ल के नाम याद रखना है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये भी आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे और हम MCQ रोज़ आपको प्रोवाइड करवाएंगे, रिस्पॉन्स आपको देना है। उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू को काटा जा सकता है। और ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम पढ़ा था जब मैं 9th क्लास में था और आज तक मुझे याद है, और वो बुक में मैंने अंडरलाइन किया हुआ था, उस वजह से मुझे आज तक याद है। ये क्वेश्चन है सोडियम। एकमात्र ऐसी धातु, यदि आपसे पूछा जाए ना, तो एकमात्र ऐसी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। धातु है लेकिन चाकू से काटी जा सकती है, सारी धातुएं नहीं कटती, लेकिन सोडियम आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब मैं आपको बता दूं, एक परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यदि आपको परमाणु का द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान का मान होता है प्रोटॉन और जो आपकी न्यूट्रॉन है ना, उनकी संख्या का योग होता है परमाणु का द्रव्यमान। क्यों, क्योंकि ये आपके नाभिक में उपस्थित होते हैं। अब आपसे पूछा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु संख्या वही होती है जो आपकी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होती है। मान लेते हैं एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 ही उसमें प्रोटॉन होंगे और उसकी परमाणु संख्या भी 8 होगी। द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान का मतलब होता है कि प्रोटॉन की संख्या और आपकी न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन और आपकी प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसका ये आपकी पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है द्रव्यमान की संख्या में से। अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया है ना, ये रहा, इसी फॉर्मूले से आंसर आ रहा है कि आपकी जो संख्या पूछी है ना, कि द्रव्यमान में से यदि आप इस प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो आपकी इसकी आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो ये रहा आपके आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, एक फॉर्मूला याद होने से आंसर हो रहा था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि ये आपको समीकरण दे रखिए, गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², है ना। और एक होती है आपकी, क्या बोलते हैं उसे, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता है mgh। तो ये फॉर्मूले जरूर याद रखें, mgh। mgh आपकी होती है
पोटेंशियल एनर्जी और आपकी काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है कि आपको ये दे रखी गति, इस गति से आपकी 22 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। तो 22 kg मतलब 1/2 रखेंगे, m यानी कि जो द्रव्यमान है वो कितना है 22 kg है, तो हम इसकी जगह रख देंगे 22 और आपकी mv², v होती है आपकी गति, वेग बोलते हैं जिसे, वेलोसिटी या फिर आप समझ गए होंगे ना। तो वो आपकी क्या है वेलोसिटी यहाँ दे रखी है 5 मीटर/सेकेंड। तो 5 और 5 का स्क्वायर करना है क्योंकि v का स्क्वायर है, यानी कि हम कर देंगे यहाँ डायरेक्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25 है ना। तो 25 अब 2 से इसे काट देंगे 11, और जब 11 और 25 की गुणा करेंगे तो 275 आएगा। ये देखिए 275 जूल। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चालक होता है ना, एक कंडक्टर, उसका आपकी प्रतिरोध, देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, रेजिस्टेंस के बारे में आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस होता है आपकी लंबाई के समानुपाती, लंबाई ये ले रखा है, इसके आपके समानुपाती होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, यानी कि जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसके होता है आपकी व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि आपकी व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक होता है आपकी, बस आप इतना ध्यान रखें, डी और का भी ध्यान रखें तो रख सकते हैं आप, कि रेजिस्टेंस यानी कि जो त्रिज्या होता है उसके वर्ग के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्यास के भी वैसे ही होता है। तो आपको ये पूछा है कि व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, तो ये आप कर सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के होता है। आगे बढ़ते हैं कि आपके थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। थायरोक्सिन मान लीजिए ये होता है आयोडीन। आयोडीन यदि आपके है तो थायरोक्सिन का संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन यदि आपके शरीर में कम हो गया तो आपको थायरॉक्साइड यानी कि ग्लैंड फूल जाएगी और इसे घेंगा या गलगंड आपके रोग हो सकता है। तो आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। आगे देखिए क्वेश्चन कि धातुओं और अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है। मान लेते हैं कोई एक धातु है और इसकी यदि हम अम्ल से या एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो आपकी क्या बनता है, तो उसमें आपके लवण और जल बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यदि ये भी पूछ लें, लवण और जल और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, तो वो आप सारे ध्यान रखें। लवण जल इस प्रकार से आपसे पूछी जाती है। धातु और अम्ल की अभिक्रिया से आपकी लवण और जल बनते हैं, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। और इस यदि आपके अभिक्रिया को पूछे क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप हमारी ये प्लेलिस्ट भी जरूर देखिए, नॉन टेक की जो पिछले साल मैंने बनाई थी, बहुत इसमें क्लासें लगवाई थी, आप सारी क्लासेज एक बार देख सकते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका रिस्पॉन्स ही इस क्लास को रेगुलर बनवाएगा। तो आपको शेयर करना है, यदि आप रेगुलर चाहते हैं, कमेंट करते हैं कि सर रेगुलर क्लास लगी, तो शेयर करना है आपको ग्रुप में, ज़्यादा व्यू जाएंगे उसी पर हम क्लास बनाएंगे आपके सामने, यही हमारा टारगेट है। तो ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।